जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। यानी राजस्थान का प्रतीक चिन्ह क्या है। हर एक अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, तो उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो अपन देखते हैं राज्य वृक्ष जो है ये खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। उनसे पहले अपन देखते हैं कि खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिस सिनेरेरिया है। ये भी ध्यान रखना है। क्या है वैज्ञानिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये ध्यान रखना, सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते वैज्ञानिक नामों से। बात करें कि वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो खेजरली गांव जोधपुर में वृक्ष मेला लगता है। अब ये खेजरली गांव जोधपुर ग्रामीण में आ गया है, ध्यान रखना, जोधपुर ग्रामीण में। अब यहाँ पर खेजड़ी का विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला क्यों लगता है आपको पता होगा। तो 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए अपना बलिदान दिया था। उनकी याद में हर एक प्रत्येक वृक्ष यहाँ पर खेजड़ी या खेजड़ी को लेकर या वृक्ष मेले को लेकर के खेजड़ी गांव में मेला लगता है, जो बहुत बड़ा या विस्तृत मेला होता है। और इसके अलावा यहाँ पर अमृता देवी जो विश्नोई है, ये वन रक्षण के लिए इस पुरस्कार भी दिया जाता है। बात करें आगे, तो खेजड़ी के अन्य नाम क्या क्या है, तो इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। रेगिस्तान, ये विडंबना तो देखिए हमारे राजस्थान की। यहाँ पीने को पालर पानी है, खाने को बाजरा है और मनोरंजन के नाम पर युद्ध होते थे। ये हमारे राजस्थान की बात है। तो दूसरी ओर इसकी बखान करते हुए बताया गया है कि जो धरती धोरारी इन पर देव रमन ने आवे, इनरो जस नर नारी इनरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपने मन के जो भावनाएं थी वो बयां की है। एक और विडंबना बताते हैं, तो दूसरी ओर इसका बखान भी करते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहते हैं। समी, ये जो धार्मिक ग्रंथों में जो खेजड़ी का नाम मिलता है वो समी मिलता है, ध्यान रखना। फिर सिमलो भी कहते हैं, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है सिमलो। क्या? सिमलो। जांटी भी कहते हैं, ये स्थानीय भाषा का शब्द है जांटी। बात करें गोगा जी या जुजार जी का मंदिर होता है, वो ज्यादातर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही आपको देखने को मिलता है। गांव गांव गोगोन, गांव गांव खेजड़ी। तो इस प्रकार के लोकोक्तियां भी प्रसिद्ध है। खेजड़ी वृक्ष के फूलों को मिंजर कहते हैं और जो फल होते हैं उसको सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। और जब ये फल पक जाते हैं तो खोखा कहलाता है। सब जानते हैं खोखा क्या है और बहुत खाए है। सांगरी की सब्जी बनती है और इसकी मिज्जर वगैरह होती है। और इसके जो चारा होता है इसको लूंग कहते हैं, जो बकरे या भेड़ बकरियों को खिलाया जाता है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया था? 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने का किया था ये आप बताना। एक इनसे पहले यहाँ 2-3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि किस रियासत में उसके राज्य जो झंडा होता था उसके झंडे पर खेजड़ी के वृक्ष को दर्शाया गया है। पहला सवाल सुन लेना, किस रियासत के झंडे पर खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है? पहला सवाल आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। दूसरा सवाल है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? क्या पूजा कब की जाती है या किस त्योहार में की जाती है? दो ये, और तीसरा ये डाक टिकट जारी किया था, ये कितने रुपए का था? ये आपको 3 कमेंट करके बताने हैं। देखते हैं आपको कितना आता है। आगे बात करें राज्य पक्षी की, तो गोडावण। क्या है? गोडावण। इसको राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रेटसेफ। क्या है? वैज्ञानिक नाम के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसेप। वैज्ञानिक नाम किसका? गोडावण का। इनका जो अन्य नाम है इसको ग्रेट इंडियन बटरस्ट कहते हैं।
इसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं, इसको हुकना पक्षी भी कहते हैं, गुंदन मेर भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम हैं। बात करें इनसे आगे की, जो इससे संबंधित यानी कि गोडावण से संबंधित स्थान है, इसकी अपन बात करें तो सबसे पहले प्रमुख स्थान आता है मरु उद्यान, जो कहां पर है, जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिलों में फैला हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में। परंतु जो ये अपने गोडावण है, ये ज्यादातर अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, अब तो है ही नहीं, कमी है, फिर भी है तो थोड़े बहुत है, तो वो अपने को जैसलमेर में, जैसलमेर के सम वगैरह है स्थान, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस जैसलमेर के अलावा एक सोरसेन और है, ध्यान रखना, सोरसेन 12, यहाँ पर भी गोडावण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक गाँव आता है सांकलिया, जो अजमेर जिले में है, यहाँ पर भी गोडावण देखने को मिलते हैं। राजस्थान में 3 स्थान ऐसे है जहां पर अपने को हल्के फुल्के, अब तो है ही नहीं, इसको संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया है, बिल्कुल न के बराबर है, वो देखने को मिलते 3 स्थानों से। कहां से, एक जैसलमेर से, एक सोरसेन 12 से, एक सांकलिया गांव अजमेर से। यह जो गोडावण है ये मूलतः अफ्रीकी पक्षी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना। मूलतः कैसा है, मूलतः अफ्रीकी पक्षी है, अपने यहाँ राजस्थान भारत का नहीं है, अफ्रीका का मूलतः पक्षी है। 2011 में गोडावण को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है उसका नाम इस बुक में लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में। कब नाम दर्ज किया, 2011 में। बात करें आगे, 2013 में गोडावण को संरक्षण प्रदान करने के लिए जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। ध्यान रखना, कब, 2013 में, कहां पे, जैसलमेर में। कौन सा प्रोजेक्ट चला था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये प्रोग्राम चलाया गया था कहां पर, जैसलमेर में। कब, 2013 में। किस लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अपने प्रोजेक्ट चलाया था। बात करें इनसे आगे, राज्य खेल। राज्य खेल क्या है, राज्य खेल बास्केटबॉल है। क्या है, बास्केटबॉल। कोई समझता है बास्केटबॉल क्या होता है, नया गेम। अब तो ज्यादातर क्रिकेट, और क्रिकेट भी अब ऐसे धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। ध्यान रखना, मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। ये बास्केटबॉल आज सर्वे कर लो, कहीं खेला नहीं जाता अपने राजस्थान में। बायदा अगर चुनिंदा एक आध स्थान पे आपको कोई खेलते हुए मिल जाए तो ठीक है, वरना नहीं मिलता। ये मतलब कुल मिलाकर के खत्म हो गए ये सारे गेम। जो इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया था, ये 1948 में दिया गया था। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। अगर आपसे अच्छा सा सवाल पूछा गया ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, हर किसी को पता ही नहीं होता कितने खिलाड़ी। महिला बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है, ये जयपुर में है। जबकि बात की जाए अगर बालक बास्केटबॉल अकादमी, या ये कहां पर है, तो ये भी जयपुर में है। और जयपुर के अलावा जैसलमेर में भी है। ध्यान रखना, क्या बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में भी है और जैसलमेर में भी है, जबकि महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। ये थोड़ा ध्यान रखना। बात करें बास्केटबॉल का जो आविष्कार है, ये 1891 में हुआ था। और किसने किया था, ये डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। ये भी ध्यान रखना, अगर लेवल का सवाल पूछा ना तो यहां से भी पूछा जा सकता है। बास्केटबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। मजेदार तो बात ये है भाई साहब, हमारा राज्य खेल है जबकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है क्या, बास्केटबॉल। बात की जाए राज्य पुष्प, रोहिड़ा, इसको राज्य पुष्प का दर्जा है 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। 1983 को। और किसको दिया गया था, खेजड़ी को। ध्यान रखना, वृक्ष दोनों 1983, पशु दोनों, पशु या पक्षी की बात की जाए तो 1981, विशेषकर ध्यान रखना इसको, है ना। जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिकुमेला अंडुलेटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राज्य पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टिकुमेला अंडुलेटा। बात की जाए अन्य नाम क्या है इस रोहिड़े का, तो राजस्थान का सागवान कहते हैं इसको। राजस्थान में यही सागवान होता है और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, इसकी लकड़ी से चारपाई बनाई जाती है, इसकी लकड़ी से अन्य खिलौने या सामग्रियां बनाई
जाती है। राजस्थान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का टीक कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुशोभा। अच्छा, तो एक आपके लिए यहाँ और सवाल छोड़ रहा हूँ कि रोहिड़े का जो फूल होता है ना, उस फूल का रंग कैसा होता है? आप मेरे को बताओगे कमेंट कर। रोहिड़ा राजस्थान के सभी जगह पाया जाता है, लगभग लगभग राजस्थान की सभी जगह पाया जाता है। और अगर पूछेगी सर्वाधिक, तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा सर्वाधिक पाया जाता है। अब इसका भी लोग क्या कर रहे हैं? वनों की कटाई कर रहे हैं, तो इसका भी धीरे 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 अब अपने को, पश्चिमी राजस्थान का हूं मैं खुद, तो मेरे को पता है कि पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा कितना है। मैं जानता हूं, ये सिर्फ बुकों की बातें हैं कि पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा सर्वाधिक है। अब बहुत कम मात्रा में चुनिंदा अगर कहीं देखने को मिलता है तो मिलता है, वरना इनकी भी कटाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये भी समाप्त होने के कगार पे है। बात की जाए आगे राज्य पशु की। राज्य पशु में ध्यान रखना, एक है वन्य जीव श्रेणी में, इसमें वन्य जीव श्रेणी में, और एक आता है अपने पालतू पशु की श्रेणी में। बात यहाँ की जाए वन्य जीव श्रेणी की, तो ये क्या है? चिंकारा है। क्या है? चिंकारा। इसको जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया कब? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कई बार, गजेला बनेटी, कई बार पूछा गया है। आप एग्जाम पीछे वाले जितने हुए उसमें से देख सकते हो। यह मेमेलिया वर्ग के कोडेट संघ का सदस्य है। ये भी अच्छा सवाल है, और हर अगर कोई लेवल का सवाल पूछा जाता है ना, यहाँ से अच्छा सा सवाल पूछा गया ना, तो ये श्योर यहाँ से पूछा जाएगा कि जो राज्य पशु चिंकारा है ये कौन से वर्ग का सदस्य है। तो ध्यान रखना, ये कौन से वर्ग का सदस्य है? मेमेलिया वर्ग का सदस्य है। मेमेलिया कोडेट संघ का सदस्य है, ये विशेष कर ध्यान रखना है। बात की जाए पालतू पशु में, तो ऊंट है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिसको बीएसएफ के जवानों का विशेष तौर पे सवारी करने के लिए सम गांव में अपन अब देखते हैं, तो वहाँ बीएसएफ के जवान ऊंटों के ऊपर सवारी करके घूमते रहते हैं। ऊंटों की सेना बनाई थी बीकानेर के शासक ने, जिसको रसेला कहा जाता था। ऊंट राज्य पशु है जो 13-14 दिन पानी पिए बिना भी रह सकता है। इसके अलावा ऊंट की और भी बहुत सारी विशेषता है। ऊंट को राजस्थान में सबसे पहले कौन लेके आया था, ये भी आपको पता होगा कि पाबू जी लेके आए थे। ऊंट के आभूषण वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऊंट के ऊपर है, तो वो अपन एक अलग ही टॉपिक में देखेंगे। पर यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु ऊंट है, जिसको 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का यानी पालतू पशु का दर्जा दिया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है, ये वैज्ञानिक नाम अपने को कैमलस ड्रोमेडियस नाम मिलता है। ये ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, ये एक है ना, एक कॉपी में एक अपने ना इंडेक्स बना लेना। एक साइड में नाम, उसके साथ वैज्ञानिक नाम, उसके साथ उसको राज्य पशु या पुष्प जो भी है, मतलब उसका दर्जा कब दिया गया, और उसके ऊपर अगर डाक टिकट किसी के ऊपर जारी हुआ है तो भी वो आप एक साइड में लिख सकते हो, ताकि आपको याद करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। तो ये तो हमारे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह थे इसके बारे में था। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।